हेलो दोस्तों, पेट्रोनेट एलएनजी के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स, पूरे फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। डिविडेंड देने वाली है पेट्रोनेट एलएनजी, उसको हम समझेंगे। और जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये क्या है, ये क्या बिजनेस है और इस बिजनेस में कहां इक्वेशन में पेट्रोनेट एलएनजी आती है, इन सबको हम लोग समझने वाले हैं इस वीडियो में डिटेल में। लेकिन सबसे पहले आप 11 मई को नोट करके रखिए, क्योंकि 11 मई को फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने वाले हैं, पूरा साल का रिजल्ट्स आने वाला है और डिविडेंड भी पेट्रोनेट एलएनजी की तरफ से डिक्लेयर होगा। तो जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड हिस्ट्री को देख लेते हैं। तो यहां मैं आपका ध्यान नीचे की तरफ लेके जाऊंगा। आप देखिए नीचे की तरफ 2018-19 जनरली हिस्ट्री रही है, दो बार वो डिविडेंड देते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड और एक फाइनल डिविडेंड। तो 2018-19 में आप देखिए ₹5.50 और ₹4.50, मतलब ₹10 का डिविडेंड दिया है। शेयर प्राइस भी अभी आप देखेंगे तो उसके हिसाब से कि यील्ड अच्छी खासी बन रही है। फिर देखिए 2019-20 में आप देखिए तो ₹5.50 और ₹7, मतलब ₹12.50 का डिविडेंड उनके द्वारा आया हुआ है। फिर पिछला फाइनेंशियल ईयर डिविडेंड घटा है, लेकिन थोड़ा अंडरस्टूड भी है क्योंकि कोविड का इंपैक्ट था, अनसर्टेनिटी थी। तो ₹11.5 का डिविडेंड आप देखिए, इंटरिम डिविडेंड ₹8 का था और फाइनल डिविडेंड ₹3.5 का था, जो कि थोड़ा सा घट रहा है। अब इस साल का देखें, ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स हैं तो नवंबर के महीने में इस फाइनेंशियल ईयर में ₹7 का स्पेशल डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया है और अभी पता चलेगा कि क्या फाइनल डिविडेंड आ रहा है, तो हमको टोटल डिविडेंड के बारे में आइडिया आएगा। शेयर प्राइस वही 215 के आसपास है। तो पिछले कुछ सालों में रिटर्न भी बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि 4 से 5% की डिविडेंड यील्ड, अगर आपने शेयर प्राइस लेट से 220 के आसपास लिया हुआ है या 230 के आसपास भी लिया हुआ है, तो 4% के आसपास का डिविडेंड यील्ड आपको मिल रही है। लेकिन बिजनेस को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस होती है, उसको लिक्विड बना दिया जाता है। ठीक है, क्यों बना दिया जाता है? क्योंकि देखिए गैस फील्ड जो है वो भारत से बाहर है। पेट्रोनेट एलएनजी क्या करते हैं कि जो गैस है उनको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इंपोर्ट करते हैं तो गैस को किसी भी कंटेनर में भरेंगे या किसी बड़े जहाज में भरेंगे तो बहुत स्पेस ले लेगा। तो इसीलिए गैस को लिक्विफाई, मतलब उसको पानी की तरह बना दिया जाता है, कूल कर दिया जाता है, -160 डिग्री के आसपास कूल कर दिया जाता है। तो जब वो कूल हो जाता है तो वॉल्यूम जो है उसके हिसाब से ज्यादा वॉल्यूम आ सकता है। फिर उसके बाद स्टोरेज करते हैं और फिर जो भी कंटेनर है वहां पर लोड किया जाता है, मतलब लिक्विफाइड जो गैस है उसको फिर अनलोड किया जाता है और फिर से गैस बना दिया जाता है और गैस बन के पाइपलाइन के द्वारा जो भी उनके यूजेज है वो किए जाते हैं। तो ये हमने स्कूल की केमिस्ट्री में इन सब के बारे में पढ़ा हुआ है। अब इसके बारे में हम डिटेल में हम बात कर रहे हैं। अब गैस क्यों जरूरी है वो समझना है। आप देखिए पूरी दुनिया में गैस जो है, पूरी दुनिया का 24% यूज हो रहा है अगर आप एनर्जी कंजम्पशन में बात करें तो, और वही इंडिया में हो रहा है 6%। अब एनर्जी कंजम्पशन का मतलब क्या है? जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या जो हमारी जो मोटर व्हीकल जो चलती है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, सब वो पेट्रोल से चल रहे हैं, या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कोयले से ज्यादा आ रही है। लेकिन गैस अभी भी इंडिया में बहुत कम है और यही गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि ये जो 6% है, 6% को 2030 तक पूरी मिक्स में 15% तक लाया जाए। तो पावर प्लांट में गैस का यूज ज्यादा हो सकता है, इंडस्ट्रियल यूज ज्यादा हो सकता है, या फिर जो अल्टरनेट जो गैस है वहां पर भी नेचुरल गैस, इनफैक्ट सीएनजी गाड़ियां वो सब आप देख ही रहे हैं, वो सब है ही। फिर घरों में भी अब पाइप नेचुरल गैस आ रहा है, तो गैस का यूजेज बढ़ा जाए। तो ये एक फंडामेंटल एक शिफ्ट है और एक फंडामेंटल एडवांटेज भी है, क्योंकि अब दुनिया को भी जो ऑयल और कोल है उनसे थोड़ा दूर जाना है। तो अगर अल्टरनेटिव है तो वो गैस है, और दूसरी जगह जो दूसरे अल्टरनेटिव हाइड्रो और रिन्यूएबल्स पर तो है, और हम इन पर फोकस कर भी रहे हैं। इस प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग जो है आपको आइडियाज भी मिलते रहेंगे। तो ये है इक्वेशन जो आपको समझनी है, फंडामेंटल इक्वेशन जो आपको समझनी है। ठीक है, अब जो यूज है, जो मैंने जस्ट थोड़े हिंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया में आप देखिए 55% कोयले से बन रही है, कोल इंडिया जो है। तो वो गवर्नमेंट की कोशिश है कि कैसे करके कम किया जाए। फिर एलपीजी से सस्ता है, एलपीजी के भाव बढ़ जाते हैं तो नेशनल न्यूज आ जाता है, ₹100 बढ़ गया, ₹150 बन गया। लेकिन बहुत शहरों में जैसे हम वेस्ट साइड में अहमदाबाद बाजू रहते हैं तो वहां पर बहुत घरों में पाइपलाइन है, फिर
मुंबई बाजू बहुत सारी पाइपलाइंस है और फिर बाकी बहुत सारे शहरों में है, तो पाइपलाइन से थोड़ा खर्चा बच सकता है। फिर हीटिंग एप्लीकेशन है, इंडस्ट्री को कुछ गर्म करना है कोई भी प्रोडक्ट्स को, फिर पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर है, फिर मोटर फ्यूल है, तो इन सब का उनके यूजेज है। तो पेट्रोनेट एलएनजी इन सब जगहों में आती है। अब पेट्रोनेट एलएनजी में क्या पॉजिटिव है और चैलेंजेस है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे स्पॉट एलएनजी जो है, अभी क्या है, एलएनजी के प्राइसेस बढ़ गए हैं दुनिया में, तो वो जो भी एलएनजी अभी जो भी बेच रहे हैं, तो मार्केटिंग जो कर रहे हैं, तो उसमें उनके मार्जिन हाई हो गए हैं। ठीक है, मार्जिन हाई हो गए हैं तो ये अच्छा तो है, लेकिन वो शायद थोड़ा खराब भी है क्योंकि वॉल्यूम हिट हो गया, क्योंकि जो कस्टमर है इतने हाई गैस प्राइस में शायद गैस लेना थोड़ा कम करेंगे। तो ये एक चैलेंज हो जाता है कि वॉल्यूम्स जो है इंपैक्ट हो गए हैं। तो गैस के प्राइस बढ़ना, आप मुझे, अगर आप किसी को भी ये मतलब एनालिसिस जब आप करेंगे कि पेट्रोनेट एलएनजी पर क्या इंपैक्ट है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। पॉजिटिव क्या, क्योंकि उनके जो मार्केटिंग मार्जिन्स हैं वो हाई हो गए हैं। नेगेटिव क्या, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज जो भी खरीदते हैं गैस के लिए वो थोड़ा कम खरीदेंगी, तो वो चैलेंज है। तो वो किस हिसाब से 11 मई को हमको पता चलेगा, और मुझे लगता है जो मैनेजमेंट ट्रांसक्रिप्ट है उसका मैं बहुत वेट करूंगा कि जब मैं एनालिसिस करूंगा तो आपके पास और सटीक इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे। तो वो एक चीज है। फिर उसके अलावा 2 टर्मिनल्स है, दाहेज गुजरात में टर्मिनल है और कोच्चि में केरला में वो है। तो दाहेज का मेन है जो मैक्सिमम उनका कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन वहां पर सबसे ज्यादा है। एलएनजी का लीडिंग प्लेयर है और इनफैक्ट इंपोर्ट ऑफ एलएनजी, एलएनजी अब बन रही है तो बाहर से जो इंपोर्ट हो रही है वहां पर पेट्रोनेट एलएनजी का है। लेकिन यहां पर एक थ्रेट भी है, भारत में भी एलएनजी प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो वो अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो पेट्रोनेट एलएनजी के लिए कम है। तो ये एक ट्रेंड है, ये ट्रेंड को हम लोगों को समझना है और आइडेंटिफाई करना है। तो बेसिक में हमने समझने की कोशिश की है पेट्रोनेट एलएनजी का बिजनेस। मुझे उम्मीद है आपको इसके ऊपर वैल्यू मिली होगी। अब जल्दी से रेवेन्यू पर ध्यान दे देते हैं। तो देखिए क्वार्टर 3 में 7,427 करोड़ का रेवेन्यू था अक्टूबर से दिसंबर 2020 में, जो अभी बढ़कर 12,669 करोड़ हो गया। तो रेवेन्यू तो बढ़े हैं और क्वार्टर 2 के मुकाबले भी आप देखिए क्वार्टर 3 में रेवेन्यू बढ़े हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है जो देखने को रहेंगे जब भी रिजल्ट्स आएंगे। फिर प्रॉफिट तो बिल्कुल बढ़ रहे हैं। आप इस बार का प्रॉफिट देखिए 1159 करोड़ का प्रॉफिट है। क्वार्टर 2 में 817 करोड़ का प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए हैं। और अक्टूबर से दिसंबर 2020 कोविड वाला साल, तो 882 करोड़ का तब प्रॉफिट्स थे। तो अभी जो अक्टूबर से दिसंबर 2021 जो लेटेस्ट डेटा है 1159 करोड़ के प्रॉफिट्स है। तो ये सब प्रॉफिट्स के डेटा है, अब देखना रहेगा प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या नहीं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं या नहीं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं नहीं। तो ये सब बहुत सारी चीजें हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी और सब कुछ आपके पास हम लेकर आएंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।